बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एमएसजे और मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के नामवर एस्ट्रोलॉजर सैयद मोहम्मद अली ज़ंजानी साहब। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से ठीक ठाक हैं। जी सर, अल्लाह का बड़ा करम। सर बताएं, फिर 2024 शुरू हो चुका है, किस तरह जी। देखते हैं? बल्ले का निशान भी नहीं है। इमरान खान साहब को किस तरह देखते हैं? इलेक्शन को किस तरह देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। ऐसा है कि इस हवाले से मुतअद्दिद प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी और आपके साथ भी गुज़श्ता डिस्कशन में ये रहा था कि ख़ास तौर पे बल्ले के निशान के बारे में कि 9 जनवरी तक प्लैनेट्स की पोजीशन काफ़ी फेवरेबल थी। अगर उनको बल्ले का निशान मिल जाता तो ठीक है, अदरवाइज़ इलेक्शन के अंदर बल्ले के निशान के बगैर ही तहरीक इंसाफ को जाना पड़ेगा। और तहरीक इंसाफ बिल्कुल भरपूर तरीके से इस इलेक्शन के अंदर हिस्सा भी लेगी और इलेक्शन उम्मीद है कि 8 फरवरी को हो जाएंगे, क्योंकि उस दिन मार्स शर्फ का है, अच्छी पोजीशन पे है, जुपिटर अच्छी पोजीशन पे है, ज़ुहल 28 साल के बाद जिसका ताल्लुक अदलिया से है और अदलिया का भी किरदार बड़ा इसमें एक्टिव नज़र आ रहा है कि वो भी चाहेगी कि इलेक्शन बर वक्त हों ताकि पाकिस्तानी आवाम को एक नई क़यादत मिल सके जो इस महंगाई के बहरान से और एक गुम-गो की हालत से निकाल के पाकिस्तान को किसी एक बेहतर डगर की तरफ लेकर जाए। तो 2024 का साल वैसे भी ज़ुहल का साल और इस साल के अंदर बहुत सारे सरप्राइजेस हमें मिलेंगे जो कि अच्छे और पॉजिटिव होंगे, बेहतर होंगे। महंगाई के बारे में अगर बात की जाए तो मैं भी शायद उस हवाले से को अच्छी खुशखबरी तो ना मिले, लेकिन एक अच्छी क़यादत की जो है वो खुशखबरी मिल सकती है आवाम को। एक ऐसी क़यादत मिल सकती है जो आगे चल के पाकिस्तान के लिए बेहतर जो प्रोग्राम्स हैं, बेहतर जो असूल हैं, कवायद हैं, उसकी बेहतर प्लानिंग जो है वो कर सकें। बहरहाल ये साल एक अच्छी बुनियाद पड़ने का साल मैं कह सकता हूँ कि इस साल में पाकिस्तानी आवाम को मईशत के अलावा बहुत सारी चीज़ों में रिलीफ मिलने का आगाज़ या बुनियाद उसकी इंशाल्लाह पड़ जाएगी। सर जैसे आपने कहा कि इलेक्शन आपको होते हुए नजर आ रहे हैं, अदलिया का साल भी है। सर क्यादत जो है वो आप नई क्यादत को देख रहे हैं या पुराने वही चेहरे नजर आएंगे आके सीटों पे बैठेंगे? पुराने चेहरे भी होंगे, कुछ नए चेहरे भी होंगे। एक मिक्स किस्म की गवर्नमेंट जो है वो तश्कील पाती हुई दिखाई दे रही है, जिसके अंदर ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि कोई एक पार्टी जो है वो बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी में आ जाए। इत्तेहाद की ज़रूरत पड़ेगी गवर्नमेंट तश्कील देने के लिए, और जो जीतेंगे वो भी शायद इतने खुश ना हों नताइज के बाद, और जो हारेंगे वो तो वैसे ही शोर मचाएँगे। क्योंकि ये इलेक्शन अगर मैं देखूँ तो पाकिस्तान की जितनी भी सियासी जो पार्टीज़ हैं, उनको भी इस इलेक्शन के बाद पता चल जाएगा कि हम कितने पानी में हैं। माज़ी की तारीख एक तरफ, लेकिन 2024 पाकिस्तान की तारीख में एक ऐसा साल है जिसमें एक नए बाब और नए दौर का आगाज़ हो रहा है, जो कि पिछले सिलसिले को तोड़ता हुआ आगे एक नए सिलसिले का आगाज़ करेगा, क्योंकि अब शिफ्ट हो रहा है बहुत कुछ, तब्दीलियाँ आ रही हैं बहुत सारी, हकीकी तब्दीली। वो जो एक तब्दीली का नारा पिछले इलेक्शन में लगा था, वो और था, लेकिन अब जो शुरू होने जा रहा है सिलसिला, हकीकी तब्दीली अब शुरू होगी। सर अगर यहीं से आपसे बात करूं तो इमरान खान साहब की, उनके लिए 2024 कैसा रहेगा? जेल से रिहाई आपको मुमकिन लगती है अब इलेक्शन के बाद? आगे किस तरह प्रिडिक्ट करते हैं? खान साहब के जायचे में इलेक्शन के बाद बिल्कुल रिहाई उनकी मुमकिन है। एक तो मार्च का महीना बड़ा इम्पोर्टेंट है इस हवाले से, और दूसरा जो है मई का महीना। ये 2 मंथ्स ऐसे हैं कि जिसके अंदर उनको रिलीफ मिल जाएगा और वो आएँगे, आके अपनी सियासत को बेहतर अंदाज में लीड करेंगे, अपनी पार्टी को भी उसको मुनज़्ज़म करने की कोशिश करेंगे और अपनी जद्दोजहद का आगाज़ वहीं से करेंगे जहाँ से उन्होंने सिलसिला अपना तोड़ा था। लेकिन अब उनके मिजाज में वो आपको एग्रेशन नज़र नहीं आएगा कि लड़ाई, झगड़ा, दंगा-फ़साद। अब इस सियासत को छोड़कर मैच्योर पॉलिटिक्स की तरफ जाते हुए दिखाई देते हैं। बहरहाल इस साल में उनको रिलीफ मिल जाएगा। सर जिस तरह आपने कहा मैच्योर होते हुए नजर आएंगे, सर फिर यही बात है कि आसिफ अली जरदारी साहब ने 11 साल जेल काटी और उसके बाद वो एक वीक सियासतदान बने और उन्हें किंग मेकर कहा जाता है। तो खान साहब को भी आप इस तरह देखते हैं जायचे में, जो उन्होंने चिल्ला काटा है इतना लंबा, वो भी एक पाकिस्तान के उन सियासतदानों में अपना नाम रखेंगे?
जरदारी साहब के साथ देखें और बहुत सारी चीज़ें भी मंसूब हैं, कुछ परसेंटेजेस भी मंसूब हैं, लेकिन अभी तक इमरान खान के साथ जितनी भी ये चीज़ें हैं वो मंसूब होकर भी आहिस्ता आहिस्ता अपना दम तोड़ती जा रही हैं वो। और मेचोरिटी तो बिल्कुल नज़र आएगी उनकी सियासत के अंदर कि आगे चल के उनके जो मामलात हैं सियासी एतबार से वो मज़ीद बेहतर होंगे। सर इस साल पहला इलेक्शन बांग्लादेश में हुआ, जिसको आप उनको एक मुतनाज़ा इलेक्शन कह सकते हैं। अमेरिका ने इलेक्शन को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। दूसरा इलेक्शन पाकिस्तान में होने जा रहा है, क्या ये भी उसी तरह का इलेक्शन होगा? बिल्कुल होगा। देखें, बांग्लादेश भी तो पाकिस्तान का एक हिस्सा ही रहा है। भले वो अब एक आज़ाद मुल्क बन गया है, उसकी एक अपना जायचा है, उसकी अपनी एक डेट ऑफ बर्थ है, उसके मुताबिक है, लेकिन निकला वो इसी में से है। बरसगीर में पाको हिंद में से इंडिया से निकला पाकिस्तान और पाकिस्तान से निकला बांग्लादेश। तो विरासत तो रहती है, विरासत तो कभी ख़त्म नहीं होती है। और इस साल 74 या 77 ममालिक के अंदर इस साल इलेक्शन होने जा रहे हैं। ताइवान से इसका आगाज़ हुआ था और पाकिस्तान के इलेक्शन जो है इसको अमेरिका तस्लीम कर लेगा, क्योंकि अब आपको भी पता क्यों कर लेगा तस्लीम। सर आपने अदलिया का साल कहा, अदलिया ने इस साल में शुरू में एक बहुत बड़ा फैसला दिया, पाकिस्तान की सबसे ज्यादा वोट लेने वाली पार्टी का जो इंतखाबी निशान है वो खत्म कर दिया। तो किस तरह फिर आगे देखते हैं, अदलिया पे एतमाद अवाम का बहाल होता हुआ नजर आएगा? देखिए, पाकिस्तान की अदलिया एक ऐसा इदारा है जो अगर मुतनाज़ भी हो जाए अवाम का फिर भी एतमाद रहता है, क्योंकि कानून से बड़ी कोई ताकत नहीं है। और पाकिस्तान की अदलिया इस साल कुछ ऐसे फैसले करेगी जिससे अवाम का जो एतमाद है वो उन पे बहाल रहेगा और आगे चल के अदलिया के फैसले जो हैं वो पाकिस्तान के हक में भी बेहतर रहेंगे इंशाल्लाह। सर आपने बांग्लादेश के इलेक्शन की बात, इंडिया में हमारे पड़ोसी मुल्क में इलेक्शन है, क्या वो भी कुछ इलेक्शन मोदी साहब दोबारा आते हुए नजर आ रहे हैं, इसी तरह का होगा? अमेरिका का इलेक्शन भी है इसी साल, तो पूरी दुनिया में तकरीबन 76 कंट्री में, तो किस तरह देखते हैं, ये इलेक्शन का साल है, नए दौर का आगाज है? बिल्कुल नए दौर का आगाज़ है, वो तो मैं आपको कह ही रहा था कि एक नए बाब का आगाज़ हो रहा है, पूरी दुनिया में शिफ्ट आ रहा है इस साल के अंदर। और पहली दफ़ा इंडिया की तारीख में पाकिस्तान कार्ड नहीं खेला जाएगा उनके इलेक्शन में। और वो लोग अपने ही मामलात, जैसे माजी में होता आया, मोदी की पार्टी हो या कोई भी हो, तो पाकिस्तान कार्ड खेल कर इलेक्शन की कैंपेन वो लोग रन करते थे। लेकिन इस दफ़ा ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इंडिया के हालात भी पॉलिटिकली इस दफ़ा बड़े खूनखार किस्म के इलेक्शन होते हुए इंडिया के अंदर दिखाई दे रहे हैं। और काफ़ी दंगा फसाद में भी पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह इस किस्म के मामलात से बचा रहेगा 8 फरवरी को, लेकिन इंडिया के अंदर बड़ी प्रॉब्लम्स होंगी। काफ़ी जो हैं वो जानें ज़ाया भी हो सकती हैं। अल्लाह करे खैर आफ़ियत से दुनिया में जहाँ पे भी इलेक्शन हो खैर आफ़ियत से हों। इवन अमेरिका के इलेक्शन भी काफ़ी मुतनाज़ा रहेंगे इस दफ़ा, वहाँ पे भी लड़ाई झगड़ा आपको नज़र आएगा। लेकिन पाकिस्तान के इलेक्शन की अगर बात करूँ तो पाकिस्तान में बहुत मिनिमम लेवल पे में भी शायद इस किस्म के कोई वाक़यात हों। खैर आफ़ियत से बहरहाल पाकिस्तान का इलेक्शन गुज़र जाएगा। सर तो अगर जंगों की बात कर लें, रशिया और यूक्रेन की जंग, अब उन पे कोई बात ही नहीं करता। हमारे इसराइल और फ़लस्तीन की जंग, मुसलमानों की जंग, यमन का भी एक किस्सा शुरू है। क्या इस सदी में जंगे का आगाज़ जो पिछले साल हुआ है आगे बढ़ेगा, बढ़ता जाएगा तनाज़ा? बिल्कुल, ये जंगों का जो सिलसिला और इसका आगाज़ हुआ है और ये आज से नहीं हुआ, ये तकरीबन 2019 के बाद से इस किस्म के प्लैनेट्स की पोज़ीशन एक ग्रैंड अलायंस हुआ था कि ज़ायचे के अंदर एक ही घर के अंदर 7 सियारे एक ही जगह पर इकट्ठे हो गए थे, जिसके बाद जब भी ऐसा माज़ी में हुआ है, तो दुनिया में शिफ्ट आता है, दुनिया में तब्दीली आती है। और 2019 में ये ग्रैंड अलायंस हुआ, फिर 2020 में हुआ, इकट्ठा 2 दफ़ा हुआ। और उसके बाद से ही रशिया यूक्रेन की जंग का शुरू होना, उसके बीच में कोविड आना, दुनिया का निज़ाम बदल जाना, सिस्टम में शिफ्ट आ जाना, लोगों का सोशल मीडिया की तरफ रुझान कर लेना, बिज़नेस, कारोबार, इवन एजुकेशन तक जो है उसमें तब्दीली देखने में आई कि वर्क फ्रॉम होम शुरू हो गया, बहुत सारी चीज़ें तब्दील हो गईं। और अब जो गज़ा की और फ़लस्तीन की और इसराइल की जंग है, ये जंग भी अभी ख़त्म होने वाली नहीं है। ये तब ही ख़त्म होगी या तो इसराइल ना रहे या फ़लस्तीन ना रहे। ये इतनी आसानी से, चूँकि 2032 तक जो प्लैनेट्स की पोज़ीशन है वो ये बताती हैं कि अब दुनिया की सुपर पावर
शिफ्ट होने का अमल भी स्टार्ट है, और ये 2032 या 33 तक मुकम्मल हो जाएगा कि अमेरिका से जो सुपर पावर है वो छिन सकती है और वो किसी और को मिल सकती है। और उसके अंदर ये जंगें, लड़ाइयाँ, इत्तेहाद बनना, टूटना, ये सिलसिले अब शुरू हो चुके हैं, ये भी रुकेंगे नहीं। सर बहुत शुक्रिया आपका। एंड पे कोई वैसे मैसेज हो व्यूअर्स के लिए, अवाम के लिए, तो जरूर शेयर कीजिए। 2024 के लिए एक वजीफ़ा मैं सबको हदिया करता चाहूँगा, क्योंकि देखें पूरी दुनिया में आज़ान एक ऐसा अल्लाह का नगमा है जो हर लम्हे गूंज रहा है। ऑस्ट्रेलिया से लेके कनाडा तक वहाँ से ये शुरू होता है, और इसका पहला जुमला है अल्लाहु अकबर, और इसी में ही सारी दुनिया है कि आप अगर रोज़ 19 दफ़ा अल्लाहु अकबर का वजीफ़ा करें तो ये साल आपके लिए बहुत अच्छा और बहुत बेहतर रहेगा। मैंने जब से शुरू किया है और मैं जिस को बता रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह उनकी ज़िंदगी में बेहतरी, लेकिन इसको करना ऐसे कि जब सांस अंदर खींचें तो अल्लाह बोलें, और सांस जब बाहर निकालें तो वो अकबर कहें, तो ये ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। सर बहुत शुक्रिया। मुझे और सैयद मोहम्मद अली ज़रजानी साहब को दीजिए इजाज़त।